नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे श्री उदासी दरबार चैनल में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। शिष्य वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे चलता चले आबाद। भाव सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है, क्योंकि गुरु का ज्ञान अनंत है, अपार है, अकथनीय है। और जो शिष्य निरंतर अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और भाव रखता है, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है और वह निरंतर नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। इसलिए संसार में जीव को अपने आध्यात्मिक जीवन को संवारने के लिए गुरु को अवश्य धारण करना चाहिए और शिष्य को किस प्रकार अपने गुरु की छोटी छोटी बातों को समझना चाहिए तथा उनका अनुसरण करना चाहिए। इसी बाबत एक कहानी है, आइए वह कहानी सुनते हैं। एक साधु गंगा किनारे झोपड़ी बनाकर रहते थे। वे बड़े सरल और बड़े शांत स्वभाव के थे। उन्हें किसी प्रकार के धन एकत्रित करने की कोई इच्छा नहीं थी। वे निरंतर भगवान की भक्ति में ही मग्न रहते थे। उनके पास मात्र सोने के लिए बिस्तर, पानी पीने के लिए मिट्टी का घड़ा और 2 कपड़े, बस यही उनकी जमा पूंजी थी। और उन्होंने एक कछुआ पाल रखा था जिसकी वे खूब देखभाल करते थे। सुबह स्नान करने के लिए गंगा किनारे जाते और फिर पास के ही गांव में भिक्षा लेने जाते थे और वहां कोई न कोई गृहस्थ उन्हें भिक्षा दे देता था। वे साधु उस कछुए के लिए थोड़े चने भी मांग लेते थे। साधु भोजन करते थे और कछुए को भी भीगे हुए चने खिलाते थे। कछुआ पालने के कारण साधु को सभी लोग कछुआ वाले बाबा के नाम से पहचानते थे। बहुत से लोग उन्हें कछुआ वाला बाबा भी कहते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके दर्शन करने आया और उन्होंने साधु से पूछा, हे स्वामी, आपने यह तुच्छ जीव क्यों पाल रखा है? अन्य कोई जीव पाल लेते। सारा समय आप इसकी सेवा में ही लगे रहते हैं। आप इसे गंगा जी में डाल दीजिए। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर साधु बोले, कृपया ऐसा ना कहें। इस कछुए को मैं अपने से अलग नहीं कर सकता। यही तो मेरे जीने का सहारा है। वह व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और साधु से पूछता है कि हे महात्मन, यह साधारण सा कछुआ आपके जीने का सहारा किस कारण से हो सकता है? मैं कुछ आपकी बात समझा नहीं। तब साधु ने कहा, मैं इस कछुए को अपना गुरु मानता हूँ। साधु की बात सुनकर व्यक्ति हंसते हुए बोला, क्या महाराज, आप भी मुझसे मजाक कर रहे हैं? भला कछुआ भी किसी का गुरु बन सकता है? यह तो कुछ बोल भी नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं सकता, तो यह आपका गुरु कैसे बन सकता है? तब साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम इस कछुए को स्पर्श करो। और उस व्यक्ति ने जब कछुए को छुआ तो उस कछुए ने अपने सारे अंगों को अपने भीतर समेट लिया। साधु बोले, तुम्हें कुछ समझ में आया? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। बस कछुए ने अपने अंगों को अंदर समेट लिया। तब साधु बोले, देखो, किसी तरह की आहट पाकर या किसी के स्पर्श से ही यह कछुआ अपने सभी अंगों को अपने भीतर समेट लेता है। इसलिए मैं कछुए के इस गुण का अनुसरण करता हूँ कि मैं भी बुरे विकारों से बचाने के लिए अपने मन को, अपने नेत्रों को, अपनी वाणी को, अपने विचारों को समेटकर भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देता हूँ, ताकि मेरा मन बुरे विकारों की तरफ ना भागे। जब जब मेरे मन में कोई ख्याल आता है तब मैं कछुए को देखता हूँ और मेरा मन बुरे मार्ग से हटकर परमात्मा के चरणों में लग जाता है। इसी कारण यह कछुआ मेरा गुरु है और मैं सुखपूर्वक
भगवान की भक्ति और साधना कर पा रहा हूँ। नहीं तो संसार की माया ऐसी है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी इसमें उलझा देती है। फिर तो मैं एक साधारण सा साधु हूँ। मनुष्य को इस प्रकार कभी भी लोभ, लालच, मोह, माया आदि हिंसा दुर्गुणों से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। ये चीज़ें उसे कितना भी आमंत्रण दे, किंतु इनसे सदा बचकर और इनसे सचेत रहना चाहिए। मैं इस कछुए को जब जब देखता हूँ मुझे यह बात सदा याद आती रहती है। यह कछुआ मुझे सदैव ही प्रेरणा देता रहता है। ईश्वर ने संपूर्ण प्रकृति की रचना किसी न किसी उद्देश्य से ही की है। मानव जीवन को सुख व शांति से परिपूर्ण करने वाले सभी प्रेरक तत्व इस संसार की प्रकृति में मौजूद है। संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो परिपूर्ण हो, परंतु गुण और अवगुण सभी में रहते हैं। यह तो हमारे हाथों में है कि हम क्या ग्रहण कर रहे हैं। बस हमें आवश्यकता है इन्हें पहचानने की। साधु की यह अत्यंत गूढ़ बात सुनकर वह व्यक्ति बड़ा लज्जित हो गया और उसने साधु के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। देखिए, इस कहानी का भाव यह है कि गुरु कैसा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, परंतु शिष्य का भाव कैसा है यह तो उस पर ही निर्भर करता है कि वह गुरु के प्रति क्या धारणा रखता है, गुरु के उपदेशों को किस प्रकार ग्रहण करता है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वे गुरु के गुणों को अपने जीवन में उतारे। गुरु की छोटी से छोटी बातें हमारे जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाती है। और जब भी उनकी कथा या वाणी सुने तब अपने मन को, अपने चित्त को भगवान के श्री चरणों में सौंपकर श्रद्धा और भाव से श्रवण करना चाहिए। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय।